24 नवंबर 2023। ठीक, तो आज की पहली न्यूज़ है, रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देते हुए भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना को 15 C-295 परिवहन विमान मिलेंगे। इनका निर्माण टाटा एडवांस्ड सिस्टम और एयरबस के संयुक्त उद्यम में भारत में किया जा रहा है। इन 15 विमानों के अधिग्रहण के प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय में अंतिम चरण में है, जिनमें 9 विमान नौसेना द्वारा खरीदे जाएंगे, जबकि 6 विमान भारतीय तटरक्षक बल द्वारा खरीदे जाएंगे। अब आपकी अगली न्यूज़ है, सेना मुख्यालय उत्तर भारत क्षेत्र बरेली हेडक्वार्टर में भारतीय सेना तथा पतंजलि योग पीठ के मध्य विविध विषयों पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिनमें स्वास्थ्य रक्षा हेतु आवश्यक आयुर्वेदिक दवाइयों के अनुसंधान के क्षेत्र में जैविक विविधता के अनुरूप उच्च हिमालय क्षेत्र में जीवन रक्षक पेड़ पौधों पर अनुसंधान के क्षेत्र में सेना में सूचना एवं प्रौद्योगिकी से लेकर ऑटोमेशन के विभिन्न प्रयोगों के क्षेत्र में साथ मिलकर महत्वपूर्ण कार्य किया जाएगा। अब आपकी अगली न्यूज़ है, भारत, अमेरिका सहित 14 देशों ने चीन पर निर्भरता घटाकर एक दूसरे से व्यापार करने के लिए साथ आए हैं। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिजी, दक्षिणी कोरिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देश सदस्य हैं, जहां इनका ग्लोबल GDP में 40% और ग्लोबल ट्रेड में 28% हिस्सा है। अब आपकी अगली न्यूज़ है, किंग जॉर्ज आइलैंड COP28 जलवायु वार्ता से पहले संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने तेजी से पिघल रहे अंटार्कटिका के हिमनद की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि सम्मेलन में इस संबंध में जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। अब आपकी अगली इसी में आगे है, सम्मेलन में शामिल होने वाले देश पर्यावरण को गर्म करने वाली गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धताएं व्यक्त करेंगे। गुटेरेस ने अंटार्कटिका में तेजी से पिघल रहे हिमनद के मुद्दे पर कहा, हम एक ऐसी तेजी देख रहे हैं जो बिल्कुल विनाशकारी है। गुटेरेस ने कहा कि COP28 सम्मेलन राष्ट्रों को अधिक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए प्रतिबद्धता जताने और मौजूदा ग्रिड और प्रौद्योगिकियों की ऊर्जा दक्षता में सुधार करने का मौका भी देता है। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुरू हुआ है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार 2 सप्ताह तक चलने वाले इस अभ्यास का उद्देश्य जंगल युद्ध, पर्वतीय इलाकों में आतंकवाद रोधी अभियानों और शांति स्थापना अभियानों पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत मानवीय सहायता एवं आपदा राहत में आपसी संपर्क को बढ़ाना है। अब आपकी अगली न्यूज़ है, भारत यूरोपीय यूनियन EU के बीच एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुआ है। इसमें सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर सहयोग और सेमीकंडक्टर के सप्लाई चेन को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। हालांकि आज भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के विकास, कार्यान्वयन और वितरण के मामले में वैश्विक मानचित्र पर एक हॉटस्पॉट के रूप में उभरा है। यह कई मुद्दों से निपटने और जीवन को आसान और अधिक आरामदायक बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक
प्रौद्योगिकियों का अधिकतम लाभ उठा रहा है। अब आपकी अगली न्यूज है। दोहा में शीर्ष भारतीय क्यू खिलाड़ी पंकज अडवाणी आईबीएफएफ विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के फाइनल में हमवतन सौरभ कोठारी को 5-0 से हराकर 5वीं बार दोहरा खिताब अपने नाम किया। अब आपकी अगली न्यूज है। यात्रा पोर्टल मेक माई ट्रिप ने कहा कि उसने महिला उद्यमिता मंच व डब्ल्यूईपी के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत शुरू होने वाले मैत्री परियोजना से पूर्वोत्तर क्षेत्र में होम स्टे चलाने वाली महिलाओं को समर्थन और प्रोत्साहन मिलेगा। अब आपकी अगली न्यूज है। भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के अधीन एक संगठन कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण एपीडा ने निर्यात सुविधा प्रदाता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राष्ट्रीय काजू दिवस पर बांग्लादेश, कतर, मलेशिया और अमेरिका के लिए अपने काजू निर्यात को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारत में काजू उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक और तमिलनाडु प्रमुख हैं। अब आपकी अगली न्यूज है। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन आईएसओ ने अपनी 63वीं परिषद बैठक में घोषणा की है कि भारत वर्ष 2024 के लिए संगठन का अध्यक्ष होगा। इस संगठन का मुख्यालय लंदन में है। आईएसओ परिषद की बैठक में भाग लेते हुए भारत के खाद्य सचिव श्री संजीव चोपड़ा ने कहा कि भारत 2024 में आईएसओ की अपनी अध्यक्षता की अवधि के दौरान सभी सदस्य देशों के समय से समर्थन और सहयोग चाहता है और गन्ने की खेती, चीनी तथा एथेनॉल उत्पादन में अधिक टिकाऊ प्रथाओं को उप उत्पादों के बेहतर उपयोग के लिए सभी सदस्य देशों को एक साथ लाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है। अब आपकी अगली न्यूज है। रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरमा ने ब्रिटेन के रक्षा सचिव डेविड विलियम्स के साथ वार्षिक भारत-ब्रिटेन रक्षा परामर्श समूह डीसीजी की बैठक की सह अध्यक्षता की। दोनों पक्षों ने संयुक्त अभ्यास, समुद्री क्षेत्र जागरूकता और सूचना आदान-प्रदान पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही समुद्र क्षेत्र में बढ़ती परस्पर बातचीत और संयुक्त गतिविधियों की योजना बनाई। उन्होंने भारत-ब्रिटेन 2+2 विदेश और रक्षा संवाद की शुरुआत तथा सभी सैन्य भागीदारी की बढ़ती गति की सराहना की। अब आपकी अगली न्यूज है। राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर एवं नॉर्डिक्स अकादमी NACIN और राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी NADT ने उत्कृष्ट व्यवहारों, विशेषज्ञ संकाय, प्रशिक्षण सामग्री और नवाचारी प्रौद्योगिकियों जैसे संसाधनों को साझा करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। अब आपकी अगली न्यूज है। गोवा कैसे मारते समुद्री तट पर बनी और विचारों ठीक लघु फिल्म ओल्डेन गोवा में 543 महोत्सव में आयोजित 75वीं क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो CMOT में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता। अब आपकी अगली न्यूज है। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में प्रतिष्ठित ICFT यूनेस्को गांधी पदक के लिए नामांकित और प्रतिस्पर्धा करने वाली दुनिया भर की 10 फिल्मों का प्रदर्शन विभिन्न महोत्सव स्थलों पर किया जा रहा है। यूनेस्को समर्थित ICFT यूनेस्को गांधी पदक श्रेणी महात्मा गांधी के कालांतित आदर्शों को
समाहित करती है, जो गांधी के दर्शन को प्रतिध्वनित करता है और सद्भाव, समझ और शांति में निहित दुनिया की वकालत करता है। अब आपकी अगली न्यूज है। एनएचपीसी ने लार्ज स्केल इंटरप्राइज श्रेणी में प्रतिष्ठित द इकोनॉमिक्स टाइम्स एआर वर्ल्ड एक्सेप्शनल एम्प्लॉई एक्सपीरियंस अवार्ड 2023 ईटी एचआर वर्ल्ड ईएक्स अवार्ड्स जीता है। यह पुरस्कार बेंगलुरु में ईटी एचआर वर्ल्ड द्वारा आयोजित एक शानदार समारोह में प्रदान किया गया। यह पुरस्कार एनएचपीसी को उसके कर्मचारी केंद्रित मानव संसाधन पहलों के विस्तृत श्रृंखला को मान्यता देने के लिए प्रदान किया गया है, जो केवल कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं बल्कि उनके परिवारों तक भी विस्तृत है। यह एनएचपीसी की संगठनात्मक संस्कृति के लिए भी एक मान्यता है, जो कठिन भौगोलिक और जलवायु चुनौतियों के बावजूद न केवल कर्मचारियों को उनकी सेवा के दौरान मदद दे रही है, बल्कि उनकी सेवानिवृत्ति के बाद भी अच्छी देखभाल और सहायता प्रदान कर रही है। अब आपकी अगली न्यूज है और लास्ट। केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने राष्ट्रीय धातु विज्ञान पुरस्कार एनएमए समारोह में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए 4 श्रेणियों में प्रतिष्ठित एनएमए 2022 से सम्मानित होने पर 5 प्रतिष्ठित धातुकर्म विशेषज्ञों को बधाई दी। तो आज की न्यूज हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है।